हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। शाल जादुई फ्लाइंग अंडा पराठा। अमीर चंद एक लालची ढाबे वाला था। उसके ढाबे पर प्यारे लाल नाम का एक लड़का काम करता था। वो बहुत अच्छे अच्छे अंडे के पराठे बनाता था। क्या रे, अभी तक अंडे का पराठा नहीं बना? कस्टमर इंतजार कर रहा है। बना रहा हूँ साहब। अंडे का पराठा बना रहा है या अंडा बना रहा है? लगता है थक कर अंडों पर बैठ गया। अच्छा है, अंडों पर बैठ गया है तो इसमें से बच्चे निकलेंगे और बच्चे बाद में अंडे देंगे। इससे और हमारा ढाबा चलेगा। अब तो मुर्गियों को अंडे देने की जरूरत नहीं है। तू और आ जाया कर बीच बीच में दिमाग खराब करने। मुर्गियां अंडे देती हैं या प्यारे लाल? और मैं अंडे मुर्गा बनाने के लिए नहीं लाया, पराठे बनाने के लिए लाया हूँ। चल रे चल, जल्दी से अंडे के पराठे बना। अंडे तो सड़े हुए निकल रहे हैं, पराठा तो बन ही नहीं रहा। वो अंडे सड़े हुए नहीं हैं, स्पेशल अंडे हैं। उन्हीं के पराठे बना दे। कौन सा कोई तेरे पास अंडे देखने आ रहा है कि तूने किस कंपनी के अंडे लिए हैं? जल्दी जल्दी बना। अमीर चंद सड़े हुए अंडे लेकर आता था और प्यारे लाल से उन्हीं सड़े हुए अंडों के पराठे बनवाता था। गांव में एक ही ढाबा था, इस वजह से मजबूरी में सब उसी के पास अंडे के पराठे खाने आते थे। क्या भाई अमीर चंद, आजकल अंडे के पराठों में वो मजा नहीं है जो होना चाहिए। हाँ, तुम्हें विलायती अंडे कहाँ पसंद आएंगे? मैंने ये विलायत से मंगाए हैं, वहाँ की मुर्गियाँ स्पेशल होती हैं। अच्छा, सच में? तभी मैं कहूँ कि यहाँ की मुर्गियों के अंडों के पराठे तो ये लग ही नहीं रहे। हो सकता है विलायत के अंडों का पराठा है, इसी वजह से अजीब लग रहा है। एक दिन की बात है, प्यारे लाल किसी सोच में बैठा हुआ था। तभी केशव वहाँ आ जाता है। क्या बात है भाई, आज मुर्गे ने अंडे नहीं दिए क्या? मुर्गा अंडे नहीं देता, मुर्गी अंडे देती है। देती होगी मुर्गी अंडे, पर हमारे ढाबे पर तो प्यारे लाल नाम का मुर्गा अंडे देता है। केशव, मेरा दिमाग बहुत खराब हो रहा है, उसको और ज्यादा खराब मत कर। चला जा यहाँ से। मैं तो मजाक कर रहा था, लगता है आज तुम्हारा दिमाग सच में बहुत खराब है। क्या बात है, मुझे बताओ भैया। अरे केशव, माँ का खत आया है। माँ का खत? क्या लिखा है खत में, जिसकी वजह से तुम इतना परेशान हो गए हो? माँ की तबीयत खराब हो रही है, माँ ने तुरंत ही बुलाया है। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत यही है कि वहाँ पहुँचने में 2 दिन लग जाएंगे। तुम अपने गांव हवाई जहाज से क्यों नहीं चले जाते? तुम्हारा बाप इतना कंजूस है कि खाने भर का तो देता नहीं, ना ही इतना पैसा देता है कि मैं हवाई जहाज क्या ट्रेन से भी जा सकूं। बस से जाऊंगा तो 2-3 दिन लग जाएंगे और मुझे माँ की चिंता हो रही है। भाई तुम सही कह रहे हो, वो तो मुझे भी पैसे नहीं देते जो मैं तुम्हें दे दूं। प्यारे लाल इसी तरह से उदास होकर बैठा हुआ था। उसे माँ की बहुत चिंता हो रही थी। तभी एक भिखारी भीख मांगता हुआ वहां आया। बेटा, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। मेरे पास क्या है बाबा जो मैं तुझे दे सकूं? एक पराठा है जो जल गया था, यही है, लो तुम ही खा लो। तूने मेरी भूख मिटाई है, भगवान तुझे वो सब दे जिसकी तू इच्छा रखता है। मेरी तो बस यही इच्छा है कि मैं जल्द से जल्द अपनी माँ के पास पहुंच जाऊं। तेरी ये इच्छा पूरी होगी, पर ऐसा कैसे हो सकता है? तुम नहीं जानते, मेरा गांव बहुत दूर है। जो कहा उससे पीछे नहीं हटूंगा। ये ले जादुई अंडा पराठा। ये उड़ने वाला अंडा पराठा है, ये मन की इच्छा से चलता है। तू इस पर बैठ जा और ये पल भर में तुझे यहाँ से वहां पहुंचा देगा जहां जाने की तू इच्छा रखता है। प्यारे लाल उस फ्लाइंग अंडे पराठे पर बैठ जाता है और अपने गांव जाने की इच्छा करता है। फ्लाइंग अंडा पराठा आसमान में उड़ने लगता है और प्यारे लाल को उसके गांव पहुंचा देता है। अरे वाह, ये तो फ्लाइंग अंडा पराठा तो सच में कमाल का है। इसने तो मुझे पलक झपकते ही अपनी माँ के पास पहुंचा दिया। अरे बेटा, तुम कब आए? कितने बरस हो गए थे तुम्हें देखे बिना। ठीक तो हो ना तुम? हाँ, मैं ठीक हूँ। देखो मुझे क्या मिला है, फ्लाइंग अंडे का पराठा। इस पर बैठकर मैं कहीं भी जा सकता हूँ। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना माँ? चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ।
बैठकर अपनी माँ को डॉक्टर के पास लेकर जाता है, जहाँ उसका इलाज कराता है। अब वो मनचाही जगह पर उस फ्लाइंग पराठे पर बैठकर कहीं भी चला जाता था। बेटा, ये तो बहुत ही कमाल की चीज है, परंतु इसको तो सिर्फ अपने फायदे के लिए ही इस्तेमाल मत करना, बल्कि इसे वहाँ भी इस्तेमाल करना जहाँ समय की बहुत कमी हो। माँ, मैं सब समझ गया। अब देखना मैं इस पूरे गांव में कैसे सबकी मदद करता हूँ। अब प्यारे लाल उस फ्लाइंग अंडे पराठे पर उड़कर सबकी मदद करता था। जिसको जहाँ जाना होता था वो उसे उस पर बैठाकर पहुँचा देता था। इसी तरह उसने उस फ्लाइंग अंडे पराठे पर अपना एक ढाबा भी खोल दिया, जिस पर वो अंडे का पराठा बनाता और लोगों को उड़ते उड़ते खिलाता था। सभी उसके फ्लाइंग अंडे पराठे पर अंडे का पराठा खाने खुशी खुशी आते थे। शिवपुर गांव में रामू नामक एक किसान अपनी पत्नी सुधा के साथ रहता था। रामू बहुत ही गरीब था। रामू आलू की खेती कर घर चलाता था। उसी गांव में लाला नामक एक जमींदार रहता था। वो गांव के सभी किसानों के आलू खरीद उनको शहर में ऊंचे दामों में बेचता था। रामू भी लाला के पास अपने आलू बेचने जाता था। एक दिन रामू लाला के पास आलू बेचने जाता है। लाला कुर्सी पर बैठे बैठे हिसाब गिन रहा होता है। लाला, मुझे मेरे आलू तुम्हें बेचने हैं। गांव में सभी किसानों के आलू तुम ही खरीदते हो, मेरे भी खरीद लो। हाँ ठीक है, कितने आलू हैं तुम्हारे पास? लाला, ये लो एक बोरी आलू। ये लो 1000 रुपए। लाला, इतने सारे आलू के बस 1000 रुपए? हाँ तो क्या 10,000 दूं? अरे यही भाव है मार्केट का। बेचना है तो बेचो, नहीं तो जाओ। अच्छा ठीक है, मैं बेच रहा हूँ। लाला ऐसे ही गांव वालों को बेवकूफ बनाकर और उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर सस्ते में आलू खरीदकर शहर में उन्हें अच्छे दामों में बेच खूब पैसा कमाता। थोड़े दिन बाद रामू फिर कुछ आलू लेकर लाला के पास बेचने पहुंचा। लाला, मुझे ये एक बोरी आलू और बेचने हैं। हाँ ठीक है। रामू लाला को आलू की बोरी देता है और लाला बोरी लेकर रामू को 800 रुपए देता है। रामू 800 रुपए देखकर बोलता है, ये तो 800 रुपए ही है। हाँ तो क्या 10,000 रुपए दूं तुझे? लेना है तो ले, वरना भाग जा यहाँ से। मार्केट में वैसे भी बहुत आलू है, कोई खरीद ही नहीं रहा। तुम्हें बेचना है तो बेचो, नहीं तो जाओ। रामू गरीबी के कारण लाला की बात मानकर उसको आलू बेच देता है। ऐसे ही दिन बीतते चले जाते हैं और लाला आलू के दाम 800 से 400 पर पहुंचा देता है। एक दिन रामू सुबह सुबह खेत पर जाता है और देखता है कि खेत पर एक बहुत बड़ा आलू उगा है। रामू आलू देखकर बहुत चौंक जाता है और अपनी बीवी को बताने के लिए घर की ओर चल देता है। रामू घर पहुंचकर देखता है कि उसकी पत्नी सुधा की तबीयत बहुत खराब है। सुधा, तुम्हें क्या हुआ? पता नहीं जी, सुबह से तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। रामू भाग कर जाता है और अलमारी में देखता है, पर अलमारी में कुछ पैसे नहीं होते। रामू मन में सोचता है, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, अब मैं डॉक्टर को क्या दूंगा? एक काम करता हूँ, वो बड़ा आलू जाकर लाला को बेच देता हूँ और उस आलू के पैसे से सुधा का इलाज करवा दूंगा। रामू भागते भागते आलू लेकर लाला के घर जाता है और लाला से बोलता है, लाला, ये बड़ा आलू मुझसे खरीद लो और मुझे थोड़े पैसे दे दो। अरे पर इतने बड़े आलू का मैं करूंगा क्या? मुझे इसकी जरूरत नहीं है, कोई मुझसे ये खरीदेगा भी नहीं। पर मुझे पैसों की जरूरत है, मेरी मदद करो, मैं आपके पैसे जल्दी चुका दूंगा। अरे तो मैं क्या करूं? जाओ अपना आलू लेकर निकल जाओ यहाँ से, मेरे पास नहीं है कोई फालतू पैसा तुझे देने के लिए।
रामू आलू लेकर उदास मन से घर की ओर चल देता है। मन ही मन वो कहता है, भगवान मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जो मुझे ऐसी सजा दे रहे हो। सुधा को बचा लो भगवान, उसे कुछ हुआ तो मैं नहीं जी पाऊंगा। ऐसा मन में बोलते बोलते रामू जा ही रहा होता है कि रास्ते में उसको उसका दोस्त दिनेश मिलता है। दिनेश रामू का मुंह देखकर बोलता है, अरे क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों और क्या बोलते बोलते जा रहे हो? यार सुधा की तबीयत बहुत खराब है, मेरे पास उसको डॉक्टर को दिखाने के पैसे नहीं हैं। मैंने सोचा कि मैं ये बड़ा आलू लेकर लाला को बेच दूंगा, पर लाला ने आलू खरीदने से साफ इनकार कर दिया। भगवान भी गरीब को ही मुसीबत में डालता है। अरे कोई बात नहीं, तुम भाभी को डॉक्टर को दिखाने के पैसे अभी मुझसे उधार ले लो। यार धन्यवाद तुम्हारा, बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर। अब मैं इस आलू का क्या करूं? तुम पहले भाभी को डॉक्टर को दिखाकर आओ, मैं उसके बाद तुमसे मिलकर बताऊंगा कि इस आलू का क्या करना है। रामू सुधा को डॉक्टर को दिखाने के बाद दिनेश के घर चला जाता है। दिनेश कुछ पुरानी मशीनें जोड़कर चालू कर रहा होता है। रामू दिनेश को देखकर बोलता है, अब बताओ दिनेश क्या करना है इस आलू का? अब हम इस आलू को हेलीकॉप्टर बनाएंगे। हाँ कैसे? अरे मुझे मशीन का सारा काम आता है, तुम चिंता मत करो, मैं इस आलू का बेहतरीन हेलीकॉप्टर तैयार करूंगा। पर हम इस हेलीकॉप्टर का करेंगे क्या? इस हेलीकॉप्टर की मदद से हम तुम्हारे आलू शहर में ले जाकर बेचेंगे, वो भी अच्छी कीमत पर, और लाला के लालच से बच सकते हैं। दिनेश और रामू मिलकर आलू का हेलीकॉप्टर तैयार कर लेते हैं। दोनों उसे गांव में उड़ाते हैं और ये देख सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि आलू वाला हेलीकॉप्टर। रामू अब उसी हेलीकॉप्टर में अपने आलू डालकर शहर में बेचने लगा। उसको बहुत फायदा हुआ। समय बीतता जाता है। अब जो लोग लाला को आलू बेचते थे वो सब लोग रामू और दिनेश को आलू बेच अच्छा मुनाफा कमाते, और रामू और दिनेश भी सबके आलू हेलीकॉप्टर से बेचने शहर जाते और अच्छे पैसे कमाने लगे। इस बात से लाला को बहुत जलन होने लगी और उसने आलू के हेलीकॉप्टर को चुराने का प्लान बनाया। रामू को बहुत घमंड है ना इसके आलू के हेलीकॉप्टर पर, आज रात के बाद नहीं रहेगा। लाला एक दिन रात को रामू के घर गया। और उसने आलू के हेलीकॉप्टर को चुराने के लिए हेलीकॉप्टर को स्टार्ट कर उसमें बैठ गया, पर लाला को हेलीकॉप्टर चलाना नहीं आता था। इस वजह से हेलीकॉप्टर हवा में घूमने लगा। लाला जोर जोर से चीखने लगा, अरे अरे कोई तो बचाओ मुझे, अरे कोई रोको इसको, अरे अरे मुझे निकालो इससे। लाला की चीख सुनकर रामू और सब लोग बाहर आ गए। लाला हेलीकॉप्टर सहित नीचे गिर गया। लाला को गिरने की वजह से बहुत चोट आई। लाला ने रामू के सामने हाथ जोड़े और उसे बोलने लगा, मुझे माफ कर दो रामू, मैं तुम्हारे इस हेलीकॉप्टर को चुराना चाहता था, मैं लालच में अंधा हो चुका था। लाला की बात सुन और उस पर तरस खाकर रामू लाला को माफ कर देता है और लाला आलू के हेलीकॉप्टर के डर से लंगड़ा लंगड़ा सा दौड़कर वहां से भाग जाता है। वहां खड़े सब लोग लाला पर खूब हंसते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।